दोस्तों, कहते हैं कि वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है। यह वो धाम है जहां आज भी राधा रानी की कृपा हर जगह पर महसूस होती है। लेकिन वृंदावन के संत एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। संत कहते हैं कि वृंदावन आने वाले 10 में से 9 लोग अनजाने में ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण उन्हें इस कृपा का अनुभव ही नहीं हो पाता जिसके लिए वो यहाँ आते हैं। कुछ लोग तो वर्षों तक वृंदावन आते रहते हैं, मंदिरों में दर्शन भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो शांति नहीं आ पाती जिनकी उन्हें तलाश होती है। आखिर इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनसे अनजाने में एक ऐसी भूल हो जाती है जिसके बारे में वृंदावन के पुराने संत बार बार चेतावनी देते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग पहली बार वृंदावन आते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग पहली बार वृंदावन जाते हैं ही नहीं बल्कि कई बार जाने वाले लोग भी वही गलती दोहराते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही बातें बताने वाले हैं जो वृंदावन के संत अपने शिष्यों को समझाते हैं। और अगर आप भी वृंदावन जाने की सोच रहे हैं या पहले जा चुके हैं तो यह बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन गलतियों से बचकर ही वृंदावन की असली कृपा का अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, राधा वल्लभ परिवार के इस चैनल पर आज हम जानते हैं वो कौन सी गलती है जो वृंदावन जाने वाले 90% लोग करते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर बहुत से लोग अपनी आदत तुरंत बदल देते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है, दिल्ली से एक युवक पहली बार वृंदावन गया। उसने बहुत सारे लोगों से सुना था कि वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, यह राधा रानी का धाम होता है। मन में बहुत उत्साह था। जैसे ही वह वृंदावन पहुंचा, उसने सोचा आज तो मैं जितने भी मंदिर हैं सबके दर्शन करूंगा। वह जल्दी जल्दी गलियों से गुजर रहा था, मंदिर में जा रहा था, दर्शन कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि जल्दी जल्दी सब कुछ देखने की बेचैनी थी। उसी समय एक बुजुर्ग संत उसे चुपचाप देख रहे थे। वह युवक संत के पास गया और बोला, बाबा, मैं इतनी दूर से वृंदावन आया हूँ, इतने मंदिरों के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन में वो शांति नहीं आ पा रही जिसके बारे में लोग कहते हैं। संत हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, वृंदावन में सिर्फ कदम रखने से ही सब कुछ नहीं मिलता। वृंदावन में आने वाले अधिकतर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें इस धाम की असली अनुभूति नहीं हो पाती। युवक हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी गलती है? संत ने शांत स्वर में कहा, पहले यह समझ लो कि वृंदावन कोई पर्यटक स्थल नहीं है, यह राधा रानी की लीला भूमि है। और जब कोई व्यक्ति इस बात को भूल जाता है तभी उससे सबसे पहली गलती हो जाती है। दोस्तों, वृंदावन के संत कहते हैं कि पहली बार और सबसे बड़ी गलती यह होती है जब लोग वृंदावन को सिर्फ घूमने की जगह समझते हैं। दोस्तों, वृंदावन के संत कहते हैं कि पहली और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब लोग वृंदावन को सिर्फ घूमने की जगह समझ लेते हैं। वृंदावन को सिर्फ घूमने की जगह समझ लेना, आजकल बहुत से लोग वृंदावन आते हैं, लेकिन उनके मन में भावना यह होती है कि जैसे ही वो किसी सामान्य शहर या पर्यटक स्थल पर गए हों। वे जल्दी जल्दी मंदिरों के दर्शन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं, जब तक मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं होगा तब तक वृंदावन का असली अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक शहर नहीं है, यह वह भूमि है जहाँ हर गली, हर धूल का कण राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए वृंदावन के पुराने संत हमेशा कहते हैं, जब भी वृंदावन जाओ तो इसे सिर्फ देखने की जगह नहीं, सेवा और भक्ति की भूमि समझकर जाओ। दोस्तों, अब हम दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं और जिसके कारण संत बहुत दुखी हो जाते हैं। कहानी आगे इस प्रकार से है। वह युवक संत की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में वृंदावन को सिर्फ देखने की जगह समझकर आया था। वह धीरे धीरे बोला, बाबा, अगर यह पहली गलती है तो क्या और भी गलतियां होती हैं? संत ने गहरी सांस ली और वृंदावन की शांत गलियों की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, वृंदावन बहुत ही पवित्र धाम है। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ की हर गली, हर कदम, हर धूल का कण भी पवित्र माना जाता है। लेकिन आजकल लोग अनजाने में एक और ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हम इस धाम की मर्यादा को ठेस पहुँचाते हैं।
युवक उत्सुक होकर बोला, बाबा कौन सी गलती? संत ने कहा कि वृंदावन की गलियों में लोग अक्सर गुस्सा और झगड़ा कर बैठते हैं और यही दूसरी बड़ी गलती होती है। दोस्तों, वृंदावन के संत कहते हैं कि इस धाम में सबसे पहले जिस चीज को त्यागना चाहिए वह है क्रोध और अहंकार। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी बहुत से लोग वृंदावन आते तो हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी करते हैं। कभी रिक्शे वाले से बहस करते हैं, कभी लाइन में आगे पीछे होने पर गुस्सा करते हैं, कभी दुकानदार से नाराजगी हो जाती है। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति भूल जाता है कि वह कहाँ खड़ा है। सोचिए दोस्तों, जिस भूमि को राधा रानी और श्री कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है, वहाँ अगर मन में क्रोध आ जाए तो भक्ति का भाव कहाँ से आएगा। संत कहते हैं कि वृंदावन की असली कृपा उसी को मिलती है जो यहाँ शांत मन, निर्मलता और प्रेम के साथ आता है। पुराने संत एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कई बार भक्त वर्षों तक वृंदावन आते रहते हैं, मंदिरों के दर्शन भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह परिवर्तन नहीं आता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। और यही कारण होता है कि उनके भीतर अभी भी क्रोध और अहंकार छिपा रहता है। दोस्तों, एक बार एक बूढ़े संत ने अपने शिष्य से कहा, अगर कोई व्यक्ति वृंदावन की गलियों में चलते हुए भी अपने मन को शांत नहीं रख सकता तो समझ लो वह अभी इस धाम की असली महिमा को समझ ही नहीं पाया। इसलिए जब भी आप वृंदावन आए, यह याद रखें कि वहाँ हर कदम पर संयम और विनम्रता की परीक्षा होती है। अगर कोई गलती हो जाए तो गुस्सा करने की बजाय मन ही मन राधा रानी का नाम लें। यही कारण है कि वृंदावन के कई संत अपने शिष्यों को हमेशा एक ही बात सिखाते हैं, वृंदावन में कदम रखते ही अपने मन को शांत कर लो, क्योंकि यहाँ क्रोध नहीं है, केवल प्रेम और भक्ति का अधिकार है। और दोस्तों, यही वह दूसरी गलती है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि इससे भी एक और गहरी गलती है, ऐसी गलती जो अक्सर लोग बिना समझे कर देते हैं और बाद में पछताते भी हैं। इसी गलती के बारे में अब हम आगे जानेंगे। दोस्तों, संत की बातें सुनकर वह युवक अब पूरी तरह से गंभीर हो गया था। उसे लगने लगा था कि वृंदावन की महिमा को समझना इतना आसान भी नहीं है जितना उसने सोचा था। उसने संत से विनम्रता पूर्वक से पूछा, बाबा अगर गुस्सा करना दूसरी गलती है तो क्या और भी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? संत ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, और यह तीसरी गलती सबसे ज़्यादा लोग अनजाने में कर बैठते हैं। युवक की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। संत ने पास पड़ी वृंदावन की धूल को हाथ में उठाया और उसे देखते हुए बोले, यह जो धूल है ना, इसे यहाँ के लोग साधारण मिट्टी नहीं मानते। यह वही धूल है जिस पर श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला हुई थी, जिस पर संतों ने भक्ति के आंसू बहाए थे। लेकिन आजकल बहुत से लोग वृंदावन की इसी पवित्र भूमि का सम्मान करना भूल जाते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, बाबा कैसे? संत ने कहा, लोग यहाँ आते हैं, गलियों में चलते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव नहीं रखते। कोई कूड़ा इधर उधर फेंक देता है, कोई इस भूमि को साधारण समझकर पैर पटकते हुए चलता है, कोई मजाक में बातें करते हुए निकलता है। और यही तीसरी सबसे बड़ी गलती है, वृंदावन की भूमि और वातावरण का सम्मान ना करना। दोस्तों, वृंदावन के संत अक्सर कहते हैं कि इस धाम की महिमा सिर्फ मंदिरों से ही नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा, यहाँ की गलियाँ और यहाँ की धूल में भी भक्ति का भाव बसता है। पुराने भक्त जब वृंदावन आते हैं तो सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ कदम रखने से पहले मन में यह भाव होना चाहिए कि हम किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक पवित्र लीला भूमि पर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आजकल कई लोग इस भावना को ही भूल जाते हैं। वे जल्दी जल्दी दर्शन करके लौट आते हैं, लेकिन उस धाम के प्रति सम्मान का भाव उनके भीतर उतना गहरा नहीं होता। संत बताते हैं कि जब मन में श्रद्धा का भाव नहीं होता, तब व्यक्ति को वृंदावन की वह अनुभूति भी नहीं मिलती जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, एक बूढ़े संत ने अपने शिष्य से एक बार कहा था, जिस दिन उन्हें वृंदावन की धूल में भी दिव्यता दिखाई देने लगी, उसी दिन समझना कि तुम्हारी भक्ति की शुरुआत हो गई है। यही कारण है कि कई पुराने भक्त जब भी वृंदावन जाते हैं तो सबसे पहले भूमि को माथे से लगाकर प्रणाम करते हैं और फिर धीरे धीरे मंदिरों की तरफ बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि यहाँ पर कदम पर विनम्रता और श्रद्धा का भाव जरूरी है।
यहाँ भी जानते हैं कि यहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा का भाव अत्यंत ही जरूरी है। दोस्तों, इस युवक ने संत की यह बात सुनी तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे लगा कि वह सच में अब तक वृंदावन को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया था। उसने संत से कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन में सम्मान और भक्ति भी जरूरी होती है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने सही समझा, लेकिन अभी एक और गलती है जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, और वही गलती कई बार उसकी पूरी यात्रा का असर कम कर देती है। दोस्तों, संत जिस चौथी गलती के बारे में बताते हैं वह और भी गहरी है और बहुत से लोग बिना समझे ही उसे दोहराते रहते हैं। अब आगे हम उसी चौथी गलती के बारे में जानेंगे। संत की बातें सुनकर वह युवक अब पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक सवाल था, आखिर लोग वृंदावन आते तो भक्ति के लिए ही हैं, फिर उनसे इतनी सारी गलतियां कैसे हो जाती हैं। उसने संत से विनम्रता से पूछा, बाबा, आपने 3 गलतियां बताई हैं, लेकिन आपने कहा है कि और भी गलतियां होती हैं, वह कौन सी हैं? संत कुछ क्षण तक शांत रहे, फिर उन्होंने दूर मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, चौथी गलती थोड़ी अलग होती है। यह बाहर से नहीं बल्कि मन के भीतर से होती है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, मन के भीतर से? संत बोले, हाँ, बहुत से लोग वृंदावन आते तो हैं, मंदिर के दर्शन भी करते हैं, लेकिन उनके मन में नाम जप और सच्ची भक्ति का भाव नहीं होता। दोस्तों, वृंदावन के संत कहते हैं कि इस धाम में सिर्फ शरीर से आना पर्याप्त नहीं होता, यहाँ मन और भाव से भी आना पड़ता है। लेकिन आजकल कई लोग सिर्फ दर्शन करने की जल्दी में रहते हैं। वे मंदिर में आते हैं, जल्दी से दर्शन करते हैं, फोटो लेते हैं और फिर अगले मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। उस समय उनके मन में भक्ति का भाव कम और जल्दी करने की भावना ज़्यादा होती है। संत कहते हैं कि यही चौथी सबसे बड़ी गलती है। वृंदावन आकर भी भगवान के नाम का स्मरण न करना। पुराने समय में जब भक्त वृंदावन आते थे तो वे गलियों में चलते हुए लगातार राधे राधे का नाम जपते रहते थे। उनके लिए हर कदम भक्ति का एक हिस्सा होता था, लेकिन आज कई लोग इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। एक बूढ़े संत ने एक बार फिर अपने शिष्य से कहा, अगर तुम वृंदावन की गलियों में चलते हुए भी राधा नाम का स्मरण नहीं कर रहे तो समझ लो तुम सिर्फ यात्रा कर रहे हो, भक्ति नहीं। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ के कई संत अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं कि वृंदावन में हर कदम के साथ राधा नाम का जप करना चाहिए। जब मन में राधे राधे का भाव होता है तभी इस धाम की अनुभूति गहरी हो जाती है। दोस्तों, वह युवक यह सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सच में वह भी अब तक सिर्फ दर्शन करने की जल्दी में ही था, कि वृंदावन सिर्फ देखने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ हर पल भक्ति के साथ जीना होता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम धीरे धीरे समझ रहे हो, लेकिन अभी एक आखिरी गलती बची है, और वह गलती सबसे बड़ी गलती होती है जो बहुत ही लोग अनजाने में कर बैठते हैं। दोस्तों, संत जिस 5वीं गलती के बारे में बता रहे थे वह सबसे गहरी और सबसे खतरनाक मानी जाती है। कई बार व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता कि उससे यह गलती हो गई है। अब आगे हम उसी आखिरी और सबसे बड़ी गलती के बारे में जानेंगे। दोस्तों, संत की बातें सुनकर वह युवक अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे की जल्दी और बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। वह कुछ क्षण चुपचाप रहा और फिर बोला, बाबा, आपने इतनी बातें समझाई हैं, लेकिन आपने कहा था कि एक आखिरी और सबसे बड़ी गलती भी होती है। वह कौन सी गलती होती है? संत ने उनकी ओर गहराई से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, वृंदावन में सबसे बड़ी गलती बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है, और वह गलती है अहंकार। युवक थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, अहंकार? संत बोले, हाँ, बहुत से लोग यहाँ आते हैं लेकिन मन में यह भावना लेकर आते हैं कि उन्हें बहुत कुछ कर लिया है। कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कोई सोचता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन वृंदावन की भूमि ऐसी है जहाँ अहंकार टिक ही नहीं सकता। संत ने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कई वर्ष पहले एक धनी व्यक्ति वृंदावन आया था। उसने बड़े बड़े मंदिरों में दान किया, कई जगह सेवाएं भी की, लेकिन उसके व्यवहार में विनम्रता नहीं आई। वह हर जगह लोगों को यह बताता फिरता था कि उसने कितना दान किया है। कुछ दिनों बाद वह उसी संत के पास आया और बोला, मैंने यहाँ इतना सब किया है, फिर भी मन में संतोष क्यों नहीं मिलता? संत ने शांत स्वर में उससे कहा,
क्योंकि तुमने सेवा की है, लेकिन में अहंकार भी लेकर आए हो। वृंदावन में कृपा पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को छोड़ना पड़ता है। उस व्यक्ति को उस दिन सबसे पहले समझ आया था कि भक्ति में सबसे बड़ा स्थान विनम्रता का होता है। दोस्तों, यही कारण है कि वृंदावन के पुराने भक्त हमेशा एक ही बात कहते हैं, यहाँ आने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस धाम में उसे अपने मन को बिल्कुल सरल बनाकर रखना चाहिए। कई बार आपने देखा ही होगा कि वृंदावन की गलियों में साधारण कपड़ों में कोई बुजुर्ग धीरे धीरे राधे राधे कहते हुए चलता है। उन्हें देखकर समझ में आता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम होता है। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण और समझिए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में खड़े होकर यह सोच रहा है कि लोग उसे देख रहे हैं, तो उसका ध्यान भगवान में नहीं बल्कि अपने ऊपर है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप खड़ा होकर मन ही मन नाम स्मरण करता है, वही वास्तव में भक्ति का अनुभव कर पाता है। दोस्तों, यही कारण है कि संत अक्सर अपने शिष्यों से कहते हैं कि वृंदावन की यात्रा करने से पहले अपने मन को हल्का कर लो। जो भी अभिमान है उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि इस धाम में वही व्यक्ति सच्ची शांति को अनुभव करता है जो अपने भीतर प्रेम लेकर आता है। और शायद यही कारण है कि कई भक्त जब वृंदावन से लौटते हैं तो उनके स्वभाव में एक अलग ही सरलता दिखाई देती है, जैसे इस भूमि ने उनके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। दोस्तों, वह व्यक्ति युवक की बातों को सुनकर कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसके मन में जैसे बहुत सी बातें साफ हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वृंदावन की यात्रा केवल मंदिर देखने की यात्रा नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के भाव को बदलने की यात्रा होती है। दोस्तों, संत की बातें सुनकर वह युवक कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसके मन में जैसे कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा रह गई थी। उसने संत से धीरे से कहा, बाबा, आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ समझ में आया है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि किसी को यहाँ आकर अलग सी शांति महसूस होती है? संत मुस्कुराए। उन्होंने युवक से कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें कुछ सिखाता। यह कहकर संत धीरे धीरे उठे और उसे अपने साथ वृंदावन की एक संकरी गली की तरफ ले गए। शाम का समय था। मंदिरों की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थी और गलियों में हल्की हल्की राधे राधे की आवाज़ गूंज रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद संत एक जगह रुक गए। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, चेहरा भी बिल्कुल सामान्य सा था, लेकिन वह बड़े प्रेम से सेवा कर रहा था। झाड़ू लगाते समय उसके होठों पर धीरे धीरे राधे राधे का नाम चल रहा था। संत ने उस युवक से कहा, देखो बेटा, इस व्यक्ति को। युवक ने ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आया कि संत उसे यह क्यों दिखा रहे हैं। उसने पूछा, बाबा, इसमें ऐसा क्या खास है? संत ने शांत स्वर में कहा, यह व्यक्ति कई वर्षों से रोज इसी तरह सेवा करता है। न कोई इसे पहचानता है और न यह किसी से कुछ चाहता है, लेकिन इसका मन इतना सरल है कि इसे यहाँ वही शांति मिलती है जिसकी तलाश में लोग दूर दूर से आते हैं। युवक कुछ देर तक उस बुजुर्ग को देखता रहा। सच में उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, ना कोई जल्दी में ना कोई दिखावा, बस शांति और भक्ति। संत ने धीरे से कहा कि वृंदावन की असली महिमा यही है बेटा। यहाँ जिसे भक्ति का भाव मिल जाता है उसे भीतर से एक अलग ही आनंद महसूस होता है। फिर संत ने एक और बात कही जो उस युवक के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग वृंदावन आते हैं, मंदिर देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और लौट आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आकर अपने मन को बदल लेता है वही वास्तव में वृंदावन को समझ पाता है। दोस्तों, यही कारण है कि कई भक्त कहते हैं कि वृंदावन केवल एक जगह नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ आने वाले कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस धाम से कदम रखते ही उनका मन हल्का हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे मन के अंदर की भागदौड़ अचानक धीमी पड़ गई हो। शायद यही वजह है कि जो व्यक्ति एक बार सच्चे भाव से वृंदावन आता है उसके मन में बार बार यहाँ आने की इच्छा होने लगी। उस युवक ने संत की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबा, मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि वृंदावन केवल देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। दोस्तों, संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, और यही कारण है जब भी कोई यहाँ आए तो उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन छोटी छोटी बातों को याद रखा जाए तो वृंदावन की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं रहती, वह जीवन की एक यादगार अनुभूति बन जाती है।
दोस्तों, संत की बातें सुनकर वह युवक कुछ देर तक उसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखता रहा, जिसके मन में एक अजीब सी भावना जाग रही थी। उसके मन में एक अजीब ही भावना जग रही थी। उसे लग रहा था कि जिस शांति को वह पूरे दिन मंदिर मंदिर घूमकर भी नहीं पा सका, वह शांति साधारण से बुजुर्ग के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। युवक ने धीरे से संत से पूछा, बाबा, क्या सच में वृंदावन में ऐसा अनुभव हर किसी को हो सकता है? संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। युवक तुरंत बोला, कौन सी शर्त? संत ने कहा, वृंदावन में आने वाले को पहले अपने मन को बदलना पड़ता है। यह सुनकर युवक थोड़ा हैरान हो जाता है। संत ने उसे धीरे धीरे चलते हुए एक मंदिर के बाहर बिठा दिया और बोले, देखो बेटा, दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर साल वृंदावन तो आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वही अनुभव नहीं मिल पाता जिसके बारे में लोग बताते हैं। कारण यह नहीं है कि वृंदावन में कुछ कमी है, कारण यह है कि उनका मन अभी भी बाहर की दुनिया में उलझा है। युवक ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, कभी तुमने ध्यान दिया होगा कि जहाँ की गलियों में चलते समय लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर बुलाते हैं, यह केवल अभिवादन नहीं होता, यह एक याद दिलाने का तरीका है कि हम किस धाम में हैं। तभी पास से एक भक्त गुजर रहे थे और धीरे धीरे राधे राधे कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस व्यक्ति ने पहली बार उस आवाज़ को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे उस नाम में एक अलग ही मिठास है। संत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर बार बार राधे राधे नाम लेता है तो धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि यहाँ के पुराने भक्त हमेशा नाम जप करते रहते हैं। युवक को लगा जैसे वह कोई गहरी बात कहने वाले हों। उन्होंने उत्सुक होकर पूछा, बाबा, क्या यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं वृंदावन में कुछ अलग सा अनुभव होता है? संत ने उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य भी है। युवक की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, कैसा रहस्य? संत ने धीरे से कहा, वृंदावन में हर किसी को सब कुछ तुरंत महसूस नहीं होता। कई बार यह धाम पहले इंसान की परीक्षा लेता है। युवक चौंक गया। उसने पूछा, परीक्षा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अगर कोई व्यक्ति केवल देखने के लिए आता है तो उसे बस एक शहर दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से आता है उसके लिए धीरे धीरे यह धाम अपने रहस्य खोलने लगता है। दोस्तों, यह सुनकर युवक बिल्कुल चुप हो गया। उसके मन में कई बातें घूमने लगी। उसे लग रहा था कि शायद वह आज पहली बार वृंदावन को सच में समझने लगा है। और तभी संत ने एक ऐसी बात कही जिसने उस युवक को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, वृंदावन में आने के बाद असली सवाल यह नहीं होता कि तुमने कितने मंदिर देखे। असली सवाल यह होता है कि तुम्हारा मन कितना बदला। दोस्तों, यही वह बातें हैं जिसे वृंदावन के कई संत अपने शिष्य को बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर थोड़ा सा भी शांत हो जाए, थोड़ा सा भी विनम्र बन जाए, तो समझो उसकी यात्रा सफल हो गई। लेकिन जो व्यक्ति जल्दी जल्दी सब कुछ देखकर लौट जाता है, उसे अक्सर समझ ही नहीं आता कि वह किस धाम में आया था। उस युवक के मन में अब एक ही भावना थी, वह वृंदावन को अब पहले की तरह नहीं देख पा रहा था। उसे लगने लगा था कि इस धाम की हर गली में कोई ना कोई कहानी छिपी है, हर मंदिर में कोई ना कोई भावना है। और शायद यही कारण है कि जो भी लोग एक बार यहाँ सच्चे भाव से आ जाते हैं, उनके मन में बार बार वापस आने की इच्छा होने लगती है। उस युवक के मन में अब एक अलग ही शांति उतरने लगी थी। पहले वह वृंदावन को सिर्फ एक शहर मानकर आया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो शब्दों में आसानी से समझाया नहीं जा सकता। वह संत के साथ धीरे धीरे उसी गली में आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, रास्ते में कई भक्त दिखाई दे रहे थे। कोई मंदिर की तरफ जा रहा था, कोई हाथ जोड़कर धीरे धीरे चल रहा था और कई लोग एक दूसरे को मुस्कुराकर राधे राधे कह रहे थे। दोस्तों, यह सब देखकर युवक को अलग लग रहा था कि यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। चलते चलते युवक ने संत से कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि वृंदावन में कुछ खास है, लेकिन क्या हर व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है? संत हल्के से मुस्कुराई और बोले, नहीं बेटा, हर किसी को नहीं। युवक थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, क्यों बाबा? संत ने धीरे से कहा, क्योंकि कई लोग यहाँ आते तो हैं, लेकिन उनका मन अभी भी
जल्दी और भागदौड़ में लगा रहता है। फिर संत ने एक छोटी सी बात बताई। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले एक परिवार यहाँ आया था। वे पूरे दिन मंदिरों के दर्शन करते रहे, जगह जगह घूमे, लेकिन शाम होते होते वो थक गए और बोले कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, शोर है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि लोग क्यों कहते हैं कि यहाँ शांति मिलती है। दोस्तों, संत ने युवक की तरफ देखा और बोले, लेकिन उसी दिन एक और व्यक्ति यहाँ पर आया था। वह ज़्यादा मंदिर भी नहीं गया, बस धीरे धीरे गलियों में चलता रहा, नाम जप करता रहा और शाम को उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा कि आज उसके मन को वह शांति मिली है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था। युवक यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे समझ में आने लगा था कि वृंदावन का अनुभव केवल जगह देखने से नहीं बल्कि मन के भाव से जुड़ा होता है। संत ने आगे कहा, बेटा, यही कारण है कि यहाँ के संत हमेशा कहते हैं कि वृंदावन की यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि दिल से करनी चाहिए। युवक ने सिर झुका लिया। अब उसे लग रहा था कि वह आज भी सच में कुछ सीख रहा है। थोड़ी देर बाद मंदिर की घंटियों की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। शाम की आरती का समय हो चुका था। वातावरण में एक अलग ही भक्ति का भाव फैल गया था। उस युवक ने पहली बार उस माहौल को ध्यान से महसूस किया। उसे लगा जैसे चारों तरफ एक शांति और प्रेम की लहर दौड़ रही है। उसने धीरे से संत से कहा, बाबा, शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग यहाँ बार बार क्यों आते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, जब कोई व्यक्ति यहाँ के भाव को थोड़ा भी महसूस करने लगता है तो उसके मन में फिर से आने की इच्छा अपने आप होने लगती है। दोस्तों, यही वह भावना है जो वृंदावन को बाकी जगह से अलग बनाती है। कई लोग कहते हैं कि जब वे यहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके मन की भागदौड़ कुछ देरी के लिए रुक गई हो, और शायद यही कारण है कि सच्चे भाव से आने वाले व्यक्ति इस धाम को केवल एक शहर नहीं बल्कि एक अनुभव कहते हैं। अब वह व्यक्ति संत के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में अब पहले जैसी जल्दी नहीं थी। अब वह हर कदम को धीरे धीरे रख रहा था, जैसे वह इस धाम की हर छोटी से छोटी चीज को महसूस करना चाहता हो। दोस्तों, वह युवक संत के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। वह हर गली को ध्यान से देख रहा था, हर आवाज को सुन रहा था। कहीं से राधे राधे की पुकार आ रही थी, कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी। उस युवक को लग रहा था जैसे आज पहली बार वृंदावन को सच में देख रहा हो। मंदिर के पास पहुंचकर वह संत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने भावुक होकर कहा, बाबा, अगर आज आपकी मुलाकात मुझसे नहीं होती तो शायद मैं भी वही गलती करता जो बहुत से लोग कर जाते हैं। मैं भी जल्दी जल्दी मंदिर देखकर वापिस आ जाता और समझ ही नहीं पाता कि वृंदावन की असली महिमा क्या है। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, याद रखो, वृंदावन को समझने के लिए बड़ी बड़ी बातें जानना जरूरी नहीं होता। बस मन में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा नाम स्मरण होना चाहिए। अगर यह तीनों चीज़ें किसी के मन में आ जाएं तो वृंदावन की यात्रा अपने आप सफल हो जाती है। दोस्तों, युवक ने सिर झुका लिया। उसके मन में अब एक ही भाव था। उसने मन ही मन राधा रानी का नाम लिया और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ गया। अब उसे जल्दी नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे वह हर पल को महसूस करना चाहता है। दोस्तों, यही बात वृंदावन के हर संत अक्सर कहते हैं कि इस धाम में आने का असली लाभ तभी मिलता है जब हम यहाँ केवल देखने के लिए नहीं बल्कि सीखने और महसूस करने के लिए आते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, मन को शांत रखें, किसी पर क्रोध ना करें, इस पवित्र भूमि का सम्मान करें, नाम स्मरण करते रहें और मन में अहंकार ना आने दें, तो वृंदावन की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं रहती, वह एक ऐसी याद बन जाती है जो जीवन भर साथ रहती है। और शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से एक बार वृंदावन आ जाता है, उसके मन में बार बार यही इच्छा होती है कि वह फिर इस धाम में आए, फिर से उन गलियों में चले, फिर से राधे राधे की आवाज़ सुने। दोस्तों, अगर आपको भी कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले तो इन बातों को जरूर याद रखना। हो सकता है कि ये छोटी छोटी बातें आपकी यात्रा को एक अलग ही अनुभव बना दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें। और दोस्तों, ऐसी ही भक्ति से भरी हुई कहानियाँ और ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल राधा वल्लभ से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे।